बहुत कम वक्त बाकी शेष रह गया है। तो आप अयोध्या से भी क्या जानकारी दर्शकों को पहुंचाएंगे, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? हम देख पा रहे हैं पीछे आपके तमाम जो है हरियाली नजर आ रही है। हाँ, देखिए, मैं जा रही हूँ साधु संतों के पास, और इसको हम पुष्पक विमान ही कह लें, जिसमें बैठी हुई हूँ मैं बैटरी रिक्शा में, और साधु संतों के पास आकर उनकी क्या भावनाएं हैं श्री राम के लिए अगले 30 सेकंड में आप तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले दक्षिण भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपने सवाल पूछा था हमारी संवाददाता से। देखिए, एक तरफ भक्तिमय माहौल है, धर्म में यकीनन राजनीति नहीं देखनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन 2024 की शुरुआत हो गई है और बिना जो राजनीति के धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक। हम चलेंगे, आप लेकर चलिए, साधु महात्माओं के पास भी हम चलेंगे। बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं, देखिए आपको वो सब दिखाई भी दे रहे हैं, उनके पास हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो दक्षिण भारत में चूंकि बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं और खासतौर से कर्नाटका से ज्यादा सीटें आई थी, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरह से वहां पर मौजूद रहते हैं, और देखिए दक्षिण भारत का उनका ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। रामेश्वरम में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा अर्चना करेंगे और वहां से एक बड़ा, क्योंकि रामेश्वरम के बाद सीधे वो यहीं पर आएंगे अयोध्या में 11 तारीख को। साधु संत हमारे साथ बड़े बड़े महात्मा मौजूद हैं, इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके मन की क्या भावनाएं हैं, क्या है तैयारी। बातचीत करते हैं, क्या है तैयारी सर, अब बताइए। कमल भाई से हाँ। हमारी ऐसी भावना है कि हम तो भगवा राज की तैयारी कर चुके 22 जनवरी को। हमारे लिए तो एक भगवा राज वापस आ रहा है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और अखंड भारत बनने की तैयारी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सुनाएंगे आप लोग भगवान राम के नाम पर कुछ भक्ति गीत, कुछ ऐसा? ओ वही है जोई राम रचि राखा, को कर करत बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय हम सिया राम सुन रहे हैं और चित्रा बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। चित्रा, बिल्कुल ये भजन चलते रहने दिया जाए, लेकिन एक सवाल ये है, पॉलिटिकल थोड़ा एंगल पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एंगल तो हम देख रहे हैं और दर्शकों के बीच रख रहे हैं। अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, उसको जरा रिकनेक्ट करके बताइए कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी बस बहुत कम वक्त बाकी है और दक्षिण के मिशन पर प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना इंपैक्टफुल होगा, ये इसका असर क्या होने जा रहा है? हमारे ये जो सवाल पूछा है, मैं लौट रही हूँ साधु संतों से, महात्माओं से और बातचीत हम करेंगे, लेकिन जो सवाल आपने दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछा है उसका जवाब मुझे लगता है कि मैं आपको दे दूं। देखिए, मैंने आपको बताया कर्नाटका में बीजेपी के पास है कुल 25 सीटें और इसके अलावा उसके पास तेलंगाना में है 4 सीटें, तो दोनों सीटों को आप जोड़ लीजिए, 29 सीटें कुल हो जाती हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 2024 के चुनाव में आशुतोष ये है कि दक्षिण भारत में अपने किले को मजबूत करे, क्योंकि उत्तर भारत में उसकी प्रचंड जीत हम सब ने 2019 में देखी है। इसी उत्तर प्रदेश में जहां पर अयोध्या नगरी है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें सहयोगियों के साथ 14 में जीती थी और उसके बाद 65 से ज्यादा सीटें जीत रही थी 2019 के चुनाव में। तो अब यहां पर उनका लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतने का है। हालांकि ये बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष हो जाएगा, बीजेपी दावा भले करती हो, लेकिन क्या 80 सीटें मिल पाएंगी ये थोड़ा कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य उसका राम के नाम पर यही है। अगर यहां से सटे बाकी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, वहां पर भी 28 जीती थी, राजस्थान की 25 में 25 सीटें जीत ली थी, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी कि हर जगह एक पंजाब अगर हम छोड़ दें, पंजाब में उसकी स्थिति कमजोर रही थी, इस बार भी कुछ बहुत ज्यादा उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि वहां पर लगातार कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का फोकस यह है, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी को कहा जाता है ये तो भैया उत्तर भारतीय वाले पार्टी है, ये तो वहीं का हिंदी बेल्ट वाले, ये जिस तरह के आरोप लगते हैं उसका खंडन करने के लिए आप सोचिए, राम से जुड़े हुए तमाम प्रमाण इधर उत्तर भारत में भी मौजूद हैं। हमने देखा था पिछले साल चित्रकूट में जाकर किस तरह से एक अलग ही संदेश पीएम ने दिया था, लेकिन चूंकि इस बार मामला थोड़ा अलग और अलहदा है, एक तरफ धर्म की ध्वजा लेकर उनको आगे चलना है, तो धर्म की ध्वजा वो तभी थाम पाएंगे जब राजनीतिक तौर पर बीजेपी मजबूत रहेगी। अगर इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है यकीनन, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या ये इतना संभव हो पाता? ये बात हम सब जानते हैं कि ये ठीक है। अब जरा दो सवाल, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि दो एक और इसी से जुड़े हुए सवाल है चित्रा, दर्शकों को जरा इस पर विस्तार से समझाइएगा। अब पहले से भी हमेशा से देखा जाता रहा है, इतिहास यही बताता है, जब भी भारत में चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं धर्म पर आकर टिक जाते हैं। तो अभी हम सब कुछ देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, असम से लेकर अरुणाचल, और अभी तमाम उनका कार्यक्रम है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,
अब प्रधानमंत्री साउथ में है, यानी कि फिर से एक बार केंद्र में मंदिर और धर्म ही आ गए हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को राजनीति तोड़ती है, साउथ और इस तरफ ईस्ट कर लीजिए, लेकिन मंदिर और धर्म लोगों को जोड़ देते हैं। क्या यही वजह है कि पीएम लगातार मंदिर भी पहुंच रहे हैं? लोगों को जोड़ने के लिए जुड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो धर्म है ये लोगों को आपस में बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के जोड़ कर रखता है। जरा सोचिए, जिन कार सेवकों की यहाँ पर अयोध्या में जान गई होगी, उनके परिवार वालों से मेरी बातचीत हो रही है, वो सब काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। परिवार के लोगों को उन्होंने खो दिया है, लेकिन जिस तरह से भव्य राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम उनके घर के परिवार के लोगों ने अगर अपनी जान कुर्बान की है, राम मंदिर वो बनकर उनकी आंखों के सामने तैयार हो रहा है। धर्म की ये जो ध्वजा है वो हिंदुस्तान को मजबूत करती है, और हम सब जानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। इस तरह का संदेश जो सनातन का है वो संपूर्ण विश्व में देता हुआ हिंदुस्तान है। सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदुस्तान कभी किसी पर कब्जे की राजनीति नहीं करता है, किसी धर्म पर वो आक्रमण नहीं करता है, लेकिन अगर उसके धर्म पर आप बार बार कुठाराघात करेंगे तो वो अपने आप को लेकर आगे बढ़ेगा। वही वर्तमान में हम सब ने देखा। देखिए, राहुल गांधी को धर्म की राजनीति में इसलिए आना पड़ा। हम सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से 2014 के बाद बिल्कुल अलग तरीके से अपना जो विस्तार है वो करती हुई चली जा रही है, और इसके पीछे हिंदू वोट बैंक बहुत ज्यादा बड़ा है।